डरे नहीं। डर के बाद ही कामयाबी है ना। जो डर डर कर दूर रहता है वही कामयाबियों से दूर रहता है। हम रसूलुल्लाह के मिंबर के करीब बुला रहे हैं, आपको कहीं और नहीं बुला रहे। शानदार नाते रसूल मकबूल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस वाला बारगाह में आपने तमाम तर जमात अहले सुन्नत के शोरा अहले सुन्नत से नातो मनाक़िब समात फरमाए। बिलख़ुसूस ज़मज़म साहब क़िबला और अब्दुल वाहिद साहब के वो अशार बुलाऊं क्या रज़ा को, ये इसलिए सब पर फिट हो जाता है कि जितने भी दुनियादारी के चक्कर में ज़माने की फ़िक्र को बर्बाद करते हैं, उनके लिए यही डोज काफ़ी है कि बुलाऊं क्या रज़ा को, बुलाऊं क्या रज़ा को। अब आप कहेंगे कि रज़ा के विसाल को तो एक ज़माना गुजर गया। आला हज़रत का विसाल 100 साल से ज़ायद अरसा हो गया, फिर भी आज ये क्यों कह रहे हैं बुलाऊं क्या रज़ा को, बुलाऊं क्या रज़ा। बज़ाहिर रज़ा दुनिया में नहीं है, मगर रज़ा का फैज़ आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। रज़ा के चाहने वाले वो शहसवारे अहले सुन्नत आज भी दुनिया अहले सुन्नत में मौजूद हैं, जो बरसाती मेंढकियों का इस तरह से ऑपरेशन करते हैं कि इनके वजूद की धज्जियां उड़ जाती हैं और उनका वजूद तहस नहस हो जाता है। गयासुद्दीन को हमारी आबरू जो है वो मदीने वाले के हाथ में। हर ईमान वाले की यही फिक्र है कि हमारा जो कुछ है वो सब मदीने वाले आका के हाथ, हमारा अपना कुछ नहीं है। जो कुछ भी है ये सब मदीने वाले आका का। हमारी जान, हमारे वजूद का एक एक हिस्सा सब मदीने वाले आका का। हम अपने ऊपर हुए जुल्म को तो बर्दाश्त कर लेंगे, ऐ बाशिंदगाने काल्पी सुन लो, मगर मुस्तफ़ा की शान या मुस्तफ़ा की शरीयत के खिलाफ हम एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो हमारा बाप हो या हमारा खानदान वाला हो। इसलिए कि हम जो दुनिया में आए हैं वो किसी के बाप का सदका नहीं है, आमना के लाल का सदका। ये मक्कार कौम के लोग जो पैदा तो मुस्तफा के सदके में हुए हैं, मगर दलाली जो नदवा की दलाली करते हैं, अपने कानों में भरे हुए मैलों को साफ कर लो और जब चाहो, जिधर चाहो, जहां चाहो, जिस जगह चाहो, जिस फिक्र पर गुफ्तगू करना हो, मैदान तुम्हारा इंतखाब किया होगा। रजा के चाहने वाले मैदान में आकर तुमसे बात करें। हमारे जो हैं वो कल भी हमारे थे, आज भी हमारे हैं और कयामत की सुबह तक हमारे रहेंगे। कल भी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सुन्नियत में जितने भी नबी के चाहने वाले, औलियाए किराम के मानने वाले, बुजुर्गान दीन के मानने वाले, सहाबा के वफादार हैं, वो सब हमारे थे, हमारे हैं और हमारे रहेंगे। ये अलग बात है कि लोगों ने रंग बिरंगी फिक्र के साए तले अपना अलग अलग एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है, मगर मेरे भाई लूप लाइन वाले प्लेटफार्मों पर कभी मेन लाइन की गाड़ियां नहीं आती हैं। अपनी जिंदगी को लूप लाइन पर खड़े कर कर बर्बाद मत करो कि सिर्फ तुम्हारी गर्म फिक्र को पर अपनी जिंदगी की रोटियां सेकने वालों से अपनी फिक्र को बचाओ। ये फकीर कल भी तन मन धन से काल्पी की सुन्नियत के लिए कुर्बान था, आज भी कुर्बान है और कयामत की सुबह तक कुर्बान रहेगा। मीर साहब का आस्ताना
कल भी लोगों के लिए मर जाए खलाइक था और आज भी मर जाए खलाइक है। तुम क्या तुम्हारे बाप दादा मीर साहब के आस्थाने पर झाड़ू लगाते थे? जिसको भी कामयाब होना होता है, अरे मियां रजा ने कहा है, तुम क्या चपंदीदा शोरबा, रजा ने कहा है उस मीर के लिए कि कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल वाले मेरी सरकार, बोल वाले मेरी सरकार। तो बिलखुसूस उन काल्पी के नाबालिग पढ़े लिखों से मैं कहना चाहूंगा, आज से लेके कल तक का पूरा टाइम आपके लिए है। बाप दादा लगड़ दादा को लेकर आ जाओ, जिस मौजू पर जिस तरह से बात करना हो शरई, हम तुमसे बात करने के लिए तैयार हैं। मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ का दरवाजा हर सुबह शाम खुला रहता है। इसी मरकज़े औलिया की ही तो देन मरकज़े अहले सुन्नत है, जिसके ताल्लुक से फरमाया गया है मरकज़े औलिया, मरकज़े कादरी, काल्पी 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 काल्पी। मरकज़े औलिया, मरकज़े कादरी, काल्पी 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 काल्पी। और फिर फरमाते हैं क्यों ना इसको कहें, क्यों ना इसको कहें गुलशने औलिया, क्यों ना इसको कहें गुलशने औलिया। जलवा फरमा यहां है खुदा के वली, जलवा फरमा यहां है खुदा के वली। और फिर फरमाते हैं जो बड़े मीर हैं, जो बड़े मीर हैं, अरे उनका क्या पूछना, जो बड़े मीर हैं उनका क्या पूछना। अरे है बड़े पीर की उनमें जलवा करी, है बड़े पीर की उनमें जलवा करी। और फिर उस बारगाह में हाजिर होते हैं जिनके ताल्लुक से आला हजरत फरमाते हैं रोजी कर अहमद के लिए, सैयद अहमद कहूं, सैयद अहमद कहूं, आले अहमद कहूं, हूं बहरहाल मैं कादरी अहमदी, हूं बहरहाल मैं कादरी अहमदी। उस मैं खाना काल्पी के आप बाशिंदा है। कल का अजीम शान इजलास इंशाअल्लाह मुनक्किद होगा। खतीब अहले सुन्नत गाजी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला, बेहद अलालत के बावजूद मैंने सिर्फ एक जुमला बोला, बड़ी सरकार से बुलावा आया है। बलियावी का यही जुमला था, मुझे हर हाल में आना है, चाहे बलियावी स्टेशन पर लेट कर आए या कैसे आए, हर हाल में बलियावी काल्पी आएगा और इंशाअल्लाह उनकी हाजिरी होगी। जिक्रुल्लाह मक्की साहब इंशाअल्लाह उनका भी खिताब होगा और आपके हजरत अल्लामा अशफाक अहमद साहब क़िबला कादरी का भी खिताब होगा, ये फ़कीर भी रहेगा। मगर जिन लोगों को उलझन से जी मतला रहा है, तकलीफ हो रही है पेट में, जो हमारे अपनों को मिसगाइड किए हुए थे कि गयास मियां के इसमें अपना कोई मफाद है, गयासुद्दीन को किसी से कुछ नहीं चाहिए। हमें आला हजरत ने सिखाया है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी ये मियां अहले सुन्नत का अकीदा किसका है? अहले सुन्नत का अकीदा है। और शरीयत किसकी है? किसी के बाप की नहीं है, किसकी है? रसूल कायनात की है ना। तो हमें और आपको इस बात को अपने जहन में रखना है कि हमें तबीयत की बोली को कभी नहीं मानना है, जो बोली शरीयत की हो वही हमें मानना है। गयास मियां आए चाहे अपने घर में रहकर रोटी खाएं, मगर हमें किसी की बोली नहीं मानना है, हमें सिर्फ शरीयत की बोली मानना है, शरीयत के उसूलों की पाबंदी करना है। जो शरीयत का मजाक बनाए
चाहे वो बहुत बड़ा क्यों ना हो, हमें उसके बड़ेपन को नहीं देखना है। इसलिए कि हम छोटे लोग किसी बड़े हजरत को नहीं मानते हैं, पीराने पीर दस्तगीर के मानने वाले, गौसे आजम के मानने वाले हैं। और उनके मानने का सलीका हमें हजरत जी ने नहीं सिखाया है, आला हजरत ने सिखाया है ना। तो इसलिए अपनी जहनो फिक्र को रखें और उन तक, उनके जो मैसेंजर हो उन तक मेरी ये बात पहुंचा दें कि छुप छुप कर आंख मिचोली खेलने का वक्त जमाना चला गया है। जो एड़ियां बच्चे पालने में रगड़ते थे अब वो जवान हो चुके हैं। कब तक आंख मिचोली खेल खेल कर अपनों के, हमारे अपनों के कंधों पर रखकर बंदूकें चलाओगे? ये कंधों पर बंदूकें रखना चलाना बंद करो। अगर तुम्हारे हाथों पैरों में अभी सकत बाकी हो तो आओ फिर मैदान में, इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। सामने आओ। अगर तुमने फिरोजाबाद की चूड़ियां न पहनी हो तो मैदान में आकर फिर हाथ पैर की जंग नहीं लड़, किताबें सामने होगी, हदीसें सामने होगी, मुस्तफा की शरीयत होगी, जो बात हक होगी वही हक मानी जाएगी। कालपी की सुन्नियत को बर्बाद मत करो। ये बुजुर्गों की धरती है, बुजुर्गों की धरती। यहां नदवा का पैगाम आम नहीं किया जाएगा। यहां सहारनपुर और देवबंद की पॉलिसी नहीं चलेगी। यहां अगर चलेगी तो गौसे आजम का सिक्का चलेगा, अजमेर के ख्वाजा का सिक्का चलेगा, करबला के हुसैन का सिक्का चलेगा। और पूरी दुनिया में जिसकी फिक्र मानी जा रही है उसी रसूल कायनात की शरीयत को माना भी जाएगा और उसी पर अमल भी किया जाएगा। अब लगाओ गयासुद्दीन पर फतवा। तुम जैसे मौलवियों के फतवों को सूंघ कर साइड में रख देते हैं। हम मानते हैं अल्लाह उसके रसूल का हुक्म हम पर न लगने पाए, इसलिए कि हम या हमारे वजूद या हमारे अकाबरीन का जो वजूद है वो वजूद उसी बुनियाद पर है कि या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। लोगों ने तो सोचा था चलो हमने तो पाला मार लिया। कोई पाला आला नहीं मारा तुमने। हम तो देख रहे थे हमारे अपने कब तक ख्वाब गफलत में रहेंगे। सरकारे मीर की बारगाह वो है जो अपने बच्चों को अपनों से कभी दूर नहीं होने देती। हम अपनी कालपी पर तुम्हारी हैवानी निगाह को नहीं बढ़ने देंगे। कालपी की सुन्नियत कल भी महफूज थी और आज भी महफूज है और इंशाअल्लाह महफूज रहेगी। जितने भी दलाल हैं कालपी में, अपने अक्ल का इलाज कर लो। अभी सदरुल शरिया का बेटा दुनिया में मौजूद है जिसे दुनिया हुजूर मुहद्दिस कबीर कहती है। तुम अपने बापों को बुला लो, हम सदरुल शरिया के बेटे मुहद्दिस कबीर को बुला लेंगे। तुम अपने बाप को बुला लो, हम ताजुल शरिया के बेटे कायदे मिल्लत को बुला लेंगे। तुम्हारे पास जितने मुफ्त के मुफ्ती हो सबको बुला लो, हम मरकज अहले सुन्नत के सारे मुफ्तियान किराम को बुला लेंगे। फिर देखते हैं तुम्हारे इल्म का विजदान क्या बोलता है। बाहर बैठ के मस्जिदों में मीटिंगें करते हो, ये सारी करनी चीजें छोड़ दो। एक बार तौबा करी, दो बार तौबा करी, कब तक तौबा करोगे? लोगों के ईमान और अकीदे से खेलना बंद करो। हम दुनियावी फिक्र की उसूल नहीं रखते। हमारा शासन भी मौजूद है, प्रशासन भी मौजूद है। हम हिंदुस्तान के संविधान और उसूल को कल भी मानते थे और आज भी मानते हैं। हम संविधान को मानेंगे, मगर अगर कोई शरीयत में मदाखलत करेगा हमारी जान जाए चली जाए, मगर हम शरीयत के खिलाफ एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हर मजहब को अपने अपना इख्तियार है कि वो अपने मजहब की बात कह भी सकता है और अपने मजहब की उसूलों पर कायम रह भी सकता है। रब्बे कदीर हमें और आप सबको शरीयत मुस्तफ़ा की रोशनी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अब आइए हम सब मिलकर खड़े हो जाएं और नबी की बारगाह में सलातो सलाम का नजराना पेश करें।